दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मालिक के करम से पुरअमन तरीके से ये जो विधानसभा का इलेक्शन था 2002 पर महाराष्ट्र का, मुंबई में बहुत ही अमन के साथ ख़त्म हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मोहम्मद नईम शेख, मैं 184 बाइकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी से इस विधानसभा का इलेक्शन लड़ा इन फ्रंट ऑफ मनोज जामसुदकर फ्रॉम यूबीटी एंड यामिनी यशवंत यादव फ्रॉम शिवसेना। और साथ ही साथ मैंने 186 मुंबा देवी से अपनी किस्मत आजमाया इन फ्रंट ऑफ 3 टर्म के एमएलए अमीन पटेल और शिवसेना की शाइना एनसी। हमारे साथ है प्रशांत प्रकाश गाड़गे और ये किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। इन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर पे 187 कुलाबा से अपनी किस्मत आजमाई और हमारी एम पॉलिटिकल पार्टी विद अदर्स रीजनल पार्टी का भी इन्हें फुल सपोर्ट था और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने अपनी कैंपेनिंग करी, वीडियो शूटिंग करी और वीडियोस भी बनाए। तो बात करने का मेन मकसद ये कि इस वक्त जैसा कि इलेक्शन हो गया और इलेक्शन के 48 आवर्स तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही सख्त पाबंदी थी कि कोई भी कैंडिडेट्स अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहिए और ना ही सोशल मीडिया या टेलीविज़न या अदर सपोर्ट लेके वोटर्स पे प्रेशर डाले, जिसकी वजह से हमने उसका पूरा पालन किए। मिस्टर गाडगे ने भी उसका पूरा पालन किए। तो अब हम एग्जिट पोल के लिए आए। तो मैं पहले शुरुआत करूंगा मिस्टर प्रशांत प्रकाश गाडगे की तरफ से कि आप बताइए कि आप जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी 187 से कुलाबा से किस्मत आजमाए, तो कितने कैंडिडेट्स थे और आप अपने आप को कहाँ महसूस करते हैं? नमस्कार, प्रशांत गाडगे। बात की है कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो कुलाबा से जीत के आऊँगा, ये बात तो है। प्रशांत गाडगे डायमंड या बहुमत से जीत के आएंगे। रही बात काउंटिंग की, तो 23 तारीख को यानी कि कल वो तो पता चलेगा ही कि किस तरीके का एग्जिट पोल होना है। पर मेरे ख्याल से टक्कर की लड़ाई है सारे उम्मीदवारों की। कांग्रेस ने अपना काम किया है, भाजपा ने अपना काम किया है, सारी पार्टियों ने अपना काम किया है। इसमें सिर्फ तोड़ मरोड़ का जो भी राजकारण आपने देखा जो इलेक्शन के वक्त में था, जो पैसे बंटने के टाइम पे भाजपा के कार्यकर्ता पकड़े गए, सारे लोग वहाँ पे न्यूसेंस वैल्यू करते वक्त पकड़े गए। तो इतना तो तय है कि 187 में शायद भाजपा का खटिया खड़ा होने वाला है और कांग्रेस में भी इन फ्रंट विथ मी, पर भाजपा किधर तो भी इधर शिकत पाने वाला है। मिस्टर गाडगे, मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे कि राहुल नार्वेकर फ्रॉम बीजेपी सिटिंग एमएलए और हीरा देवासी कांग्रेस की तरफ से थे और आप इंडिपेंडेंट थे, डायमंड आपकी निशानी थी, सिंबल सीरियल नंबर ईवीएम का था 9। तो आप ये तीनों में आपको कहाँ महसूस करते हो? मैं तीनों में आगे महसूस करता हूँ कि जितने भी लोग हैं सारों ने पार्टियां साथ में गठबंधन करके आगे आए हैं। कांग्रेस ने गठबंधन किया है, भाजपा ने गठबंधन किया है, शिवसेना ने किया, तो वैसे मैंने भी गठबंधन किया है। हाँ, और अच्छी पार्टी से गठबंधन किया है। 6 पार्टीज है, एम पॉलिटिकल पार्टीज है, हिंदुस्तान स्वराज है, राइट टू कॉल है, और इंडिया महिला इन्फोर्समेंट पार्टी है, आरपीआईडी गट है। मतलब हमने भी वंचित का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, उनका भी कार्यकर्ता हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मीन्स हमने भी गठबंधन किया है। ठीक है, अमीरों का गठबंधन एक तरफ होता है, गरीबों का गठबंधन एक तरफ होता है, पर मतदार तो सेम ही होते हैं। अमीरों या गरीब मतदार होता है। तो माई बाप सोचे कि इसके बारे में, वोट तो दिया है उन्होंने, अभी कल रिजल्ट पता चल जाएगा कि शिकत किसने पाई है और जीता कौन है। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी 184 बाइकल्ला, जहाँ पे मनोज जामसुदकर यूबीटी की तरफ से और यामिनी यशवंत यादव फ्रॉम शिवसेना और मैं मोहम्मद नईम शेख फ्रॉम एम पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पार्टी। लेकिन मैंने जो अपनी स्टडी किया, जैसा कि मैं फुल डे वोटिंग के दिन में फुल डे डिफरेंट पोलिंग स्टेशन पे गया, मैंने पूरी बारीकी से मुआयदा किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 184 में मनोज जामसुदकर जो यूबीटी के है शायद वो लीड ले। हाँ, वो सिंपैथी है ना उनके पास। हाँ, वो मैंने देखा क्योंकि उनका काफ़ी अच्छा कॉन्टेक्ट है हिंदू मुस्लिम दोनों के साथ। और 184 में 186 मुंबई देवी में मैंने देखा कि ये 3 टाइम के सिटिंग एमएलए अमीन पटेल, शायद ये शाइना एनसी जो 2nd नंबर पे आएंगी और 3rd नंबर पे मेरा और शोएब खतीब जो आज़ाद पार्टी की तरफ से है चंद्रशेखर की, तो 3rd पोजीशन के लिए हमारी टक्कर होगी। लेकिन यहाँ जो 186 में मुझे लग रहा है कि
अमीन पटेल, क्योंकि इनकी कैंपेनिंग बहुत हार्ड थी, बहुत ज्यादा थी। शाइना एमसी का क्या हुआ फिर? शाइना थोड़ा लोकल नहीं थी, और जैसा कि अमीन पटेल पिछले 3 टर्म के एमएलए, सिटिंग एमएलए, और शाइना एनसी की जस्ट लास्ट मौके पे एंट्री हुई, यानी कि 22 अक्टूबर से जो फॉर्म स्टार्ट हुए वो उसने ली, और 20 नवंबर को इलेक्शन, 23 को रिजल्ट, तो 1 महीने में अपना पूरा कवर करना इम्पॉसिबल, नेक्स्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि शाइना एनसी का कभी नाम भी नहीं था ना कि 186 से वो लड़ेंगी। 2019 में जो इलेक्शन हुआ था 184 में, तो यामिनी यशवंत यादव और शाइना एनसी के बीच में टिकट का झगड़ा हो रहा था, खींचतान हो रही थी, और यहाँ टिकट डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन शाइना एनसी ने 184 बाइकला 2019 में अपनी कैंपेनिंग चालू कर दी थी। चलो बाद में उनको टिकट नहीं मिली और यामिनी यशवंत यादव को मिली, 2019 को जीत भी गए वारिस पठान को हरा के। लेकिन इस वक्त 2024 में शाइना एनसी का 22 अक्टूबर में कहीं नाम ही नहीं था, तो ऑल ऑफ सडन आना, 50,000 से ज्यादा वोट लेना, और वो भी सिटिंग एमएलए को टफ देना या हराना नामुमकिन था। लेकिन 186 से जहां तक मेरा नजरिया है, अमीन पटेल जीतेंगे, सेकंड नंबर पे शाइना एनसी आएंगे, और थर्ड नंबर पे शोएब खतीब जो है चुनी मस्जिद ट्रस्ट के, और हमारे बीच में बहुत टफ मुकाबला होने वाला है, रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। तो देखते क्या होता है, लेकिन शायद मैं तो थर्ड पे रहूंगा, शायद आप फर्स्ट पे आ जाए। नहीं, हम दोनों भी फर्स्ट पे आएंगे। विचारों से हम कहीं आगे हैं, विचार कहीं ना कभी अमल होने के लिए आते हैं दिमाग में, तो वो तो होगा ही। नहीं प्रशांत भाई, एक चीज देखिए कि ये इलेक्शन से आपको कितनी पॉपुलैरिटी मिली। हम शायद चुनिंदा कैंडिडेट्स में हैं कि हम हर मीटिंग अटेंड किए। सह्याद्री में जो लेडी ऑब्जर्वर आ रही थी हमारे लिए, 182 से लेके 187 के लिए आ रही थी विधानसभा की जो सीट से, तो हमने सारी मीटिंग अटेंड की, बेस्टर मीटिंग अटेंड की। अभी पता चला है कि 18 तारीख तक जो काउंटिंग एजेंट रहते हैं, 23 तारीख की जो काउंटिंग होती है 8 से लेके स्टार्ट होती है, जब तक वो पूरी पेटी पूरी नहीं हो जाए, तो हमने देखे कि कई तो कैंडिडेट्स ने फॉर्म भी नहीं भरे। हमारा 184 और 186 में जो टोटल 18 काउंटिंग एजेंट रह सकते हैं, हमने पूरा फॉर्म फॉर्मेलिटीज कर दिया हमने। और हमें जिस दिन इलेक्शन था, 20 नवंबर को इलेक्शन था, तो हमें सुबह 3:45 बजे 184 बाइकल्ला में जाना था, और हम गए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रूम जो खुलता है जहां पे ईवीएम की मशीन रहती है, जब तक कैंडिडेट जाके साइन नहीं करेगा वो बाहर आ नहीं सकती, क्योंकि कैंडिडेट मस्ट कंपलसरी। और उसके बाद शाम को जब इलेक्शन हो गया और वो ईवीएम वापस लाके सेफ्टी से रखेंगे, उस टाइम पे भी हम मौजूद थे, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब इलेक्शन लड़ो तो सारी फॉर्मेलिटीज करना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट खाली नाम डालते हैं और पता ही नहीं चलता वो किधर है। तो देखते क्या रिजल्ट है, लेकिन जहां तक मैं महसूस कर रहा हूँ, तो मैं शायद 184 में थर्ड या फोर्थ, और 186 में थर्ड पे मैं रहूंगा। पर थर्ड पे रहने से अच्छा है आप जैसे फर्स्ट पे आए विचार, ताकि लोगों के वहाँ पे काम हो सके। जैसे आपके विचार है, एकदम खुले बिंदास आप बात करते हो, सीधे से बात करते हो, सीधी सीधी बात करते हो, खुल के बोल लो बकवास ऐसे, और ऐसा नेतृत्व आना चाहिए। एम पॉलिटिकल पार्टी है, सच में एक अच्छी विचारधारा है, लोगों को न्याय देने का काम करती है, और ऐसे कैंडिडेट्स को और आप जैसे शख्सियत को जितना चाहिए। ये तो भाई अभी 2-3 महीने बाद ही कॉर्पोरेशन है, हाँ मेहनत करेंगे, 10-15 सीट निकाल देंगे। अब तो हमारा नाम ही हो चुका है। हाँ, अभी हम जरा ना सिर्फ वोटर्स, हाँ। बल्कि आईपीएस ऑब्जर्वर, आईआरएस ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर, ये भी बड़ी पोस्ट पे रहते। ये ना सिर्फ मोहम्मद नईम शेख बल्कि एम पॉलिटिकल पार्टी का भी नाम जानते। तो इतना जानना ही हमारे लिए बहुत है कि इतने बड़े बड़े ऑफिसर आज हमें रूबरू जानो, जो जितने स्टाफ है, जितने पुलिसमैन है, जितने अदर डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो ये 184 186 में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इलेक्शन, अन करीब सभी हमें जान दे। और ये मालिक का बहुत बड़ा करम है।